चलो फिर, कल हमने पढ़ लिया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। आज हम उसके ऊपर कुछ सवाल लगाने वाले हैं। उसके पहले एक दो एग्जांपल मैं तुमको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है? और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट तुमको बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। कल मैंने तुमको क्या बताया था? कल मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी दो चीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है, कोई भी चीज अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो तुम उसको क्या लिख सकते हो? तो अगर V1 एक पहला वेरिएबल है और दूसरा है V2, इसको इस टाइप का लिख सकते हैं। एक्स वाई ए बी अल्फा बीटा जो लिखना लिख सकते हो, ठीक है? V1 V2 मैंने वेरिएबल ले लिया है कि यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है? या हम डायरेक्टली अब आज के बाद सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है? हम आज के बाद सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में। इस फॉर्म का मतलब क्या, बहुत ध्यान समझो। इस फॉर्म का मतलब ये है, V1 तुम्हारा है वेरिएबल 1 और V2 तुम्हारा है वेरिएबल 2। मतलब कह रहा है ये कि जो इन V1 और V2 का जो रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। दो वेरिएबल है, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है? अब मैं एक दो सवाल तुमको समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुमको बताता हूँ। सवाल ये है कि हर्ष टेक्स हर्ष टेक्स 150 steps in walking a distance of 125 meter. What distance, what distance would he cover in 360 steps? ठीक है। सवाल देखो पहले क्या है। सवाल क्या कह रहा है कि एक हर्ष लड़का है जो कि 150 स्टेप लेता है, तो कितना है, 125 मीटर चलता है, ठीक है? तो अगर 360 स्टेप लेगा तो कितने मीटर चलेगा? सबसे पहली चीज, क्वेश्चन अगर तुमको नहीं दिया होता कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है या किसी चीज का है, इस क्वेश्चन में कहीं भी तुमको लिखा नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है? बोलो हाँ या ना। नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले तुमको खुद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या नहीं है। कैसे समझोगे? समझोगे तुम खुद फील करके। खुद फील करके, फील कैसे करोगे? खुद फील तुम करोगे कुछ इस तरीके से। देखो, अगर मैं कम चलूंगा, अगर मैं कम स्टेप्स लूंगा तो मेरी डिस्टेंस कम कवर होगी। अगर मैं ज्यादा स्टेप्स चलूंगा तो क्या मेरी डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी? बोलो हाँ या ना। बोलो। जैसे अगर मैं 100 कदम चलता हूँ, अगर मैं 100 कदम चलता हूं तो मैं लेट से 100 मीटर चलता हूं। अगर मैं 200 कदम चलूंगा तो क्या जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ज्यादा होगी या कम होगा? ज्यादा होगा। इधर इज ऑब्वियस, ठीक, ज्यादा होगा। अब तो मैंने तुमको बात बताई कि अगर इफ किसी चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज बढ़ती है, तो उस केस को बोलते हैं डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही अगर तुम्हें एग्जाम में तुमने लिखा है ना कि डायरेक्ट है, एग्जाम में केवल वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। तुमको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट का है, कौन सा क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट का है या इनवर्स का है। तो ये क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट का है। अब कैसे समझ में आ रहा है, इसका एक और तरीका है। तुम सबसे पहले बनाओगे टेबल। तुम्हारी किताब में टेबल दिया हुआ है, तो मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ अब। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये टेबल है। यहाँ पे मैं लिख दिया स्टेप्स और यहाँ लिख दिया मैंने डिस्टेंस, क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पे। तो देखो, पहले कॉलम में मैंने वेरिएबल 1 लिख दिया, दूसरे कॉलम में वेरिएबल 2 लिख दिया। पहले वेरिएबल क्या है? स्टेप है। दूसरा वेरिएबल डिस्टेंस है। अब देखो, जब तुम्हारा 150 स्टेप है तो डिस्टेंस कितनी है? 125। फिर पूछा है कि 360 स्टेप हो जाए तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो स्टेप जो है वो 360 हो जाए, तो ये जो वेरिएबल है ये, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, निकालना है। तो मैंने तुमको बताया कि सबसे पहली चीज कि स्टेप्स बढ़ने पे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। और जैसे तुमको पता चल गया कि इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तुम्हारे पास एक क्या फॉर्मूला है?
वेरिएबल वन बाई वेरिएबल टू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। या एक और काम कर सकते हो, या तो तुम कांस्टेंट वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दो। ठीक है, तो मेथड नंबर वन जो तुम्हारा है वो ये है कि निकाल लो तुम। तो 150, स्टेप पहला वेरिएबल, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, 150 है तो 360 है। बोलो हाँ या ना, बोलो एक बार, आना बताओ तो, आना। नहीं, तुम लोग ने गलती कितना क्या किया देखो ध्यान से। वही वही मैं कहूँ नहीं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले टेबल बना दूंगा आना चाहिए। अब टेबल बनाने के लिए क्या करना है देखो, स्टेप्स कितने हैं, पहले 150 स्टेप है, और 150 स्टेप के, हाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन वेट वेट, वो मैंने कुछ गलती की थी जानबूझ के लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया, सब हाँ में हाँ कर रहे थे, सुनो ध्यान से। स्टेप तुम्हारी है 150, 150 स्टेप के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है 125 मीटर, तो 150 स्टेप के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आएगी यहां पे 125 मीटर। बोलो हाँ या ना। फिर दूसरा केस, जैसे केस नंबर वन यहां लिख दिया मैंने, केस नंबर टू हमको निकालना है। तो 150 स्टेप से स्टेप बढ़ के हो गया 360 स्टेप, तो क्या डिस्टेंस बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। तो यहां पे डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, लेट्स से कि जो आंसर है ना वो एक्स है। तो अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि 150 से अगर ये 360 बढ़ा है, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़े हैं, तो ये भी बढ़ना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बढ़ना चाहिए। अब बढ़ना चाहिए तो कुछ नहीं, बढ़ना बढ़ा दो। ठीक है, एक केस तुम्हारा डायरेक्शन का है, कुछ नहीं करना। इस केस में क्या करना है, वेरिएबल वन बाई वेरिएबल टू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला तुम्हारा है डायरेक्शन का। ठीक है, अब कांस्टेंट का क्या मतलब है वो समझते हैं हम लोग। अब मतलब ये है कि जैसे केस वन के केस में, अगर केस वन की बात करूं मैं, तो क्या 150 डिवाइड बाई 125 करूं इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं केस टू की बात करूं, तो क्या 360 डिवाइड बाई एक्स ये भी कांस्टेंट आना चाहिए। फिर सुनना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 150 स्टेप है, 125 मीटर है। ठीक, 150 स्टेप चलने पे 125 मीटर कवर हो रहा है, तो वेरिएबल वन बाई वेरिएबल टू का रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो 150 बाई 125 कांस्टेंट आया। ये केस वन के केस में है। जब केस टू की बात करता हूं तो 360 स्टेप है, और वहीं पे जो एक्स है वो हमको निकालना है, और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही आनी चाहिए। कांस्टेंट क्यों आनी चाहिए, क्योंकि यही रूल कहता है। अब बहुत समझने वाली बात यह है कि दोनों की वैल्यू जो है कांस्टेंट आएगी, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो क्या केस वन ही तुम्हारा केस टू के बराबर होना चाहिए, अगर यहां पे क्या है, अगर यहां पे तुम्हारे पास व्हाट यू हैव डायरेक्ट रिलेशन है, तो 150 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 360 इंटू 150 डिवाइड बाई 125, 25 पचे 25 छक्का, ठीक है, पांच एक कम, पांच सत्ते, दूना बहत्तर, बहत्तर गुणे छह, एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू छह, छह दूना 12, एक सात छक 42, एक 43, 432 मीटर। क्या ये आंसर आएगा। घबराओ मत, अभी मैं कुछ इसको क्यों समराइज करने वाला हूँ। तुमने भेजा है, लेट मी चेक तुमने क्या भेजा है। तुमने भेजा है, गुड। हाँ क्योंकि, अनुश्री वेट, लेट मी आस्क। तो ठीक है, तो सही आंसर है अन्नो, नहीं सॉरी उत्तम, उत्तम बताया केवल, उत्तम का सही आंसर है ये, और कोई नहीं बोलेगा। उत्तम क्या सही आंसर है, कोई गलती इसमें। उत्तम, उत्तम, अभी तो आए हो के क्यों आए हो भाई अभी तुम, और कौन है, विराज क्या सही है सब कुछ, विराज क्या आंसर सही है, कोई गलती की मैंने, बोलो, क्या मैंने कोई गलती की है। हाँ कहाँ की गलती मैंने, मैंने गलती की है यहाँ, सब कुछ सही, लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक और आंसर आएगा जी, तो आंसर नहीं मतलब मार्क्स आएंगे जीरो, सुनना।
सब कुछ आते हुए एक गलती और आंसर हो जाएंगे गलत। गलती क्या है, ध्यान दो, गलती यहां पे ये है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360। ये इधर जाएगा तो इंटू 125 ऊपर जाएगा। पर यहां से एक्स वैल्यू निकलेगी 360 इंटू 125 डिवाइड बाई 150। तो 25 5 25 6 6 6 72 72 गुणे 5 7 5 35 5 10 360। नहीं सॉरी, 72 गुणे 5 हो गया ना। ये 6 हो गया तो 6 कम 6 6 36 60 16 to 5 300 मीटर। तो ये गलत हुआ। और मुझे समझ में, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, तभी कुछ हो पाएगा। क्या चल रहा है यहाँ पे? बताओ मुझे क्या चल रहा है यहाँ पे? Okay. नहीं, क्लास तो चल रही है, तुम लोग तो जवाब दो ना। मैंने दो गलतियां की, किसी नहीं टोका मुझे। मुझे पूछना पड़ रहा है बार बार। वो तो तुमने आंसर भेज दिया ना। वही मैं कह रहा हूं, बाकी लोग कहाँ हो? जैद क्या दिक्कत है? आर्नो क्या दिक्कत है? अच्छा, आर्नो बुरा माना है कल की बात का, इसे वो नहीं बोलेगा इसके बाद। ना आर्नो। चलो, इसको छोड़ो। अब मैं तुमको बताने वाला हूं एक सवाल करने का बेसिक तरीका। डायरेक्ट वेरिएशन के केस में कोई भी सवाल आएगा, तुमको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, आई एम टेलिंग यू। एक मेथड और डायरेक्ट वेरिएशन के सारे सवाल खत्म। जैसे सिंगल सवाल और मेथड एंड डायरेक्ट वेरिएशन के सारे सवाल खत्म। ध्यान सुनना। जब भी कोई भी केस में दो वेरिएबल दिए होंगे, तो तुम्हें हर बार दोनों वेरिएबल का जो रेशियो है उसको बराबर करना है। जैसे इसके केस में क्या था, पहले स्टेप दिया हुआ था कुछ, और उसके रिस्पेक्ट में तुमको दिया हुआ था व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है। फिर एक और स्टेप दिया हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में तुमको डिस्टेंस पूछा था। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को बराबर कर दो। मतलब ये पहले वाले केस का रेशियो दूसरे वाले केस के रेशियो को बराबर कर दो। एक और केस होता तो तीसरे वाले को बराबर कर लो। एक और केस हो चौथे वाले को बराबर कर लो। पर ध्यान ये देना कि अगर ऊपर स्टेप है तो सब में ऊपर स्टेप ही रहेगा। मतलब अगर ऊपर वेरिएबल वन तुम लेके चल रहे हो तो हर साइड वेरिएबल वन ही रहेगा। ऐसा चेंज मत कर देना। आई एम रिपीटिंग यू वंस अगेन। आई एम रिपीटिंग इट व्हाट, वेरिएबल वन बाई वेरिएबल टू है तो हमेशा वेरिएबल वन बाई वेरिएबल टू ही रहेगा। गलती से भी वेरिएबल टू को ऊपर मत कर देना। ठीक है, या वेरिएबल वन को नीचे मत कर देना। किसी भी सवाल में, किसी भी तरह के सवाल में अगर डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, हर केस को बराबर करते जाओ, आंसर आता शुरू हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये तो होगी बात। एक सवाल तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर बुक, द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर। हाँ मैं दे रहा हूँ टाइम, आई विल गिव टाइम, नॉट वरी। 250 किलोमीटर ऑफ जर्नी इस, पहले समझ लो बढ़िया से, एक दो सवाल लगा के। इस 15 रुपया, वॉट वुड बी द फेयर ऑफ जर्नी, वॉट वुड बी द फेयर ऑफ जर्नी, कुछ तो लिखा हुआ है जर्नी, डिस्टेंस दी हुई है, कुछ कट गया इसमें। 139.2 किलोमीटर। एज्यूम द फेयर वेरीज, देखो इसमें लिख दिया है एज्यूम द फेयर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ जर्नी, GTH, लेंथ ऑफ जर्नी। सेकेंड क्लास क्लास है यहाँ पे, रेलवे फेयर, फेयर है ये, फेयर मतलब किराया, फॉर 240 किलोमीटर और जर्नी 15 रुपए है। व्हाट इज द फेयर ऑफ जर्नी, 139.2 किलोमीटर। एज्यूम द फेयर ऑफ जर्नी, फेयर ऑफ जर्नी ऑफ
139.2 किलोमीटर, एज्यूम द फेयर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ जर्नी। ठीक है। सवाल बहुत आसान है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, पहले मान ले फेयर मतलब किराया। ठीक है। जब दो फेयर होते हैं, एक होता है फेयर, एक होता है फेयर। ठीक है। इसका मतलब होता है गोरा कर देना, यू आर सो फेयर। या अनफेयर मीन्स, सुना ना एग्जाम में अगर चीटिंग करते तो पकड़े जाओ, तो बोलते हैं अनफेयर मीन्स। ठीक है। फेयर कॉपी, सुंदर कॉपी। ठीक है। सुनो, अब देखो मैंने क्या बोला कि किसी भी सवाल में देखो यहाँ पे साफ, फेयर मीन्स मेल है, नहीं नहीं वो दूसरा है विराज, अलग चीजें हैं। फेयर मतलब किराया होता है, शायद FARE, फेयर किराया। ठीक है। अब सुनो सुनो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फेयर है वो डायरेक्टली लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है। डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि जो वेरिएबल वन हमारा है वो क्या हमारा फेयर हो जाएगा। क्या वेरिएबल टू जो हमारा है वो क्या हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ जर्नी, हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, आई एम गिविंग यू मास्टर ट्रिक। ठीक है। यहां पे ले लो केस वन, यहां ले लो केस टू। केस वन में क्या है, अगर 240 किलोमीटर चल रही है तो क्या 15 रुपया लग रहा है, तो 139.2 चलेगी तो कितना रुपया लगेगा। कुछ नहीं करना है, बस ये जो आमने सामने चीजें हैं ना इनको रेशियो कर दो, मतलब कि 15/240 इक्वल टू x/139.2। खत्म, करो सॉल्व। 15, 4 2 6 3 5, 80, 5 1 5, 5 1 5, 3 16, 16 1 16, 16 9 जाएंगे, 16 8 बार जाएगा। फिर मतलब तो ठीक है, नहीं हो गया। 68, 8 से 48, 8 4, 8 1 8 4 12, 128, 128 तो बचा 11, 112, 112 हो गया। डेसिमल लगा दो। 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 112 आएगा, कौन बताएगा। ओके अनुश्री ने मुझे क्वेश्चन भेजा, नाइस। अनुश्री वेरी गुड, वेरी गुड बिहेवियर, शाबाश। 8.7, 16 7 जा 112, नाइस। इसका आंसर आया 8.7 रुपीज, वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड। आई नीड एवरी वन, आई नीड दिस बिहेवियर फ्रॉम एवरी वन, बट नो वन इज डूइंग गुड। अनुश्री वेरी गुड। अच्छा अनुश्री ने पहले सॉल्व रखा हुआ है। अनुश्री, एक क्वेश्चन जो लगा तुमने पहले सॉल्व रखा हुआ है क्या। नहीं, तुरंत सॉल्व करना अनुश्री, यू हैव टू सॉल्व इट तुरंत, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। गलत बात, गलत बात अनुश्री, गलत बात, एकदम गलत बात। नहीं, और 15 क्वेश्चन जो तुम्हारा पहली लाइन है वो पहली लाइन ही गलत है। अनुश्री, पहली लाइन तुमने को ये लिख दिया है, सुनो, तुमने पहली लाइन में लिख दिया है 240x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 139.2 डिवाइडेड 4 250, गलत है। x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 139.2 अगर ये 250 उठ के यहां आ चुका है तो यहां नहीं रहेगा ना। समझ आया क्या। बोलो अनुश्री, भैया तुम लिखा है 240x, समझ आया ना, हाँ वो नहीं रहेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, उसको सही करो। ठीक है। अगर कोई चीज यहां से उठ के वहां चली जा रही है तो इसीलिए चली जा रही है क्योंकि वहां नहीं है अब। अगर वहां रह जाएगी तो वो चीज कहीं जा नहीं पाएगी। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब थोड़ा छाप लो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा छाप लो। कहाँ से था ये, यहाँ से छापो। गुड, काट दिया, अच्छा किया। छाप लो, फिर मैं एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछने वाला हूं जो कि मैं बनाऊंगा अभी बैठ के, तो डू इट वेरी फास्ट। ठीक है, छापो। ये चीज मत भूलना, जहां पे ना तुमसे कांस्टेंट पूछेगा ना, जहां जिस भी क्वेश्चन में कांस्टेंट पूछेगा वहां पे तुमको ये या ये लगाना पड़ेगा। जहां पे कांस्टेंट पूछ लेगा कि कांस्टेंट कितने आएगा,
व्हाट विल द कांस्टेंट। तो वहां पे तुमको या तो ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और नहीं तो कोई अगर वेरिएबल पूछेगा तो वही रेशियो लेते जाओ, बराबर करते जाओ, रेशियो लेते जाओ, बराबर करते जाओ, और कुछ नहीं। पर ध्यान देना कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल लिया हुआ है वो इक्वल टू के बाद सबके न्यूमरेटर में वही वेरिएबल होगा। वेरिएबल को इंटरचेंज मत कर देना कि इधर स्टेप ले लिया इधर डिस्टेंस लिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो होगा इनवर्स में, आगे पढ़ेंगे वो चीजों। ठीक है। चलो करो। क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर चुके हो, छापना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। ये लिख लेना पहले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम्हारे किताब में एक्स बाई वाई करके दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हारे बुक में एक्स और वाई देख दिया हुआ है, तो एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल। मैंने V1 V2 ले लिया ताकि चीजों को जनरलाइज कर दूं। ठीक है। चीजों को जनरलाइज कर दूं इसलिए मैंने V1 V2 ले लिया है, अदरवाइज कोई और दिक्कत नहीं है। ठीक है। इट इज बिकॉज कि बस चीजों को जनरलाइज कर दूं मैं कि V1 इज वेरिएबल 1, V2 वेरिएबल 2, ये कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल 2 है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन छापने नहीं होंगे? किसी को सवाल छापना है क्या? 10 क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सॉल्व करते हैं, रुक जाओ। ठीक है। फिर ये सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि जहां भी तुमको डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऊपर करना है, ऊपर क्वेश्चन लिखना है। आर क्वेश्चन लिखना है या वो फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखो 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 लिखो। Whew, हो गया अर्नो? चलो। ठीक है, अब ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट मार्क किया मैंने, यहां पे बस एक चीज ध्यान देना कि जो वेरिएबल तुमने, क्वेश्चन लिखोगे नहीं, क्वेश्चन मत लिखो। वेरी गुड अविराज। क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जहां भी तुमको लगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुमको गिवन नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमको गिवन नहीं होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। तो उस केस में तुमको क्या करना होगा कि तुमको खुद सोचना होगा, अपनी कॉमन सेंस यूज करना होगा कि क्वेश्चन लग रहा है डायरेक्ट का, और डायरेक्ट कैसे लगेगा? एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ना चाहिए, एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है। या एक घंटे दूसरा घटना चाहिए। ठीक है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान देना कि जो वेरिएबल वन हमने अगर न्यूमरेटर में लिया हुआ है, तो इक्वल टू के बाद जब भी तुम रेशियो लोगे तो वेरिएबल वन को ऊपर ही न्यूमरेटर में ही लोगे, उसको नीचे मत लेना, वरना वो केस बन जाएगा इनवर्स वेरिएशन का, और क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट आ रहा है, मैं भी सॉल्व कराता हूँ छापो सुली से। ये तो पूछा है ना कि ये नहीं होगा, गलत है अनुश्री। 8 इज नॉट इनडायरेक्ट वेरिएशन। उसका रीजन ये है कि 2/-1 है। ठीक है। बताता हूँ उनको। अच्छा, यहां पे तुम लोग एक और लिख दो, इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब लिखने के बाद इक्वल टू कांस्टेंट लिख दो, मतलब कि V1/V2 की वैल्यू भी कांस्टेंट है, जो भी है ये वन वाला, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है। मतलब जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा बराबर आएगा, इसीलिए मैंने सारे रेशियो बराबर कर दिया है। यहां से हमने क्या सीखा कि दो वेरिएबल का रेशियो हमेशा बराबर आ रहा है। जब हमेशा बराबर आ रहा है, के इज कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जब बराबर आ रहा है तो हर केस में उसका रेशियो बराबर ही आना चाहिए। अगर वो उसका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं दो वेरिएबल का रेशियो निकाल रहा हूं और वो रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, उसका क्या मतलब है? बताता हूं। बताओ बोले मुझे कि अगर दो वेरिएबल का रेशियो हर केस में बराबर नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। डायरेक्ट वेरिएशन केस में दोनों का रेशियो बराबर आना ही चाहिए, अगर वो आ नहीं आएगा तो दैट इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, बैड हैबिट्स। ठीक। चलो फिर आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे।
साहब ने क्वेश्चन दिया था कुछ दिन पहले। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है मैं पढ़ नहीं सकता अकॉर्डिंग ऑन है। कोई बात नहीं। ठीक है। मैं इसका रीजन बताऊंगा कि वो सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका कारण तुमको मैं बताऊंगा। ठीक है कल इसी बात पे बहस हो रही थी हमारी। ठीक है। तुम लोग कह रहे थे वो मेथड पढ़ाऊं। मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं। एक सवाल था अनुश्री। किसी के पास है सवाल तो अनुश्री को भेज दो एक ग्रुप में डाल दो। इफ एनीवन हैव दैट क्वेश्चन पुट इन द ग्रुप। ठीक है। चलो आगे बढ़े। हो गया क्या। चलो। अब तुमको एक क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है जहां पे तुमको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताओ कि ये जो दो चीजें वेरी कर रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ठीक है। जिस क्वेश्चन में आर नो का नहीं था हाँ उस क्वेश्चन में आर नो का नहीं था। ठीक है। तो सवाल तो क्या दिया हुआ है कि एक्स है वाई है। यहाँ पे 2 है -1 है 4 है 2 है 6 है -3 है 8 है 4 है। ठीक है। ये ना। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो वेरिएबल वन है क्या वेरिएबल वन यहाँ पे एक्स है वेरिएबल टू यहाँ पे वाई है। क्या वेरिएबल वन यहाँ पे एक्स है वेरिएबल टू यहाँ पे वाई है। ठीक है तो अगर मैं वेरिएबल वन बाई वेरिएबल टू या इसी को मैं एक्स बाई वाई लिख दूं तो क्या 2 बाई -1 होगा इसकी वैल्यू कितनी -2 आएगी बोलो हाँ या ना। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या इसका आंसर -2 आएगा आएगा। अब देखते हैं इस वाले केस की बारी। अगर मैं एक्स बाई वाई यहां करता हूं तो क्या 4/2 करने पे आंसर आएगा 2। एक केस में -2 आया है एक केस में 2 आया है। कांस्टेंट की वैल्यू एक केस में देखो यही तो होता है ना क्या होता है क्या तो V1/V2 इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट ठीक है। कांस्टेंट V1/V2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू पहले केस में -2 आई दूसरे केस में 2 आ गई तीसरे केस करोगे जब तुम 6/-3 तो यहां अगेन -2 आएगा। और जब चौथा केस करोगे 8/4 तो यहां पे 2 आ जाएगा। चार केस सॉल्व किया। दो बार आ रहा है -2 और दो बार आ रहा है +2। इसका क्या मतलब है। अगर ये चीज डायरेक्टली वेरिएशन में होती अगर ये चीज डायरेक्टली वेरिएशन में होती तो हर जगह या तो -2 आता या तो +2 आता मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती यहां पे तो चेंज हो रही है -2 से 2 हो गया फिर -2 है फिर 2 है। इट इज चेंजिंग। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती क्योंकि उसका नाम ही कांस्टेंट है। इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कैन नेवर बी चेंज इसलिए जो एट्थ क्वेश्चन तुम्हारे पार्ट में दिया हुआ है इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन होता 2/1 में और 2 में क्या डिफरेंस है अरे भूल गई क्या। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या मैं दो को 2/1 P/Q की फॉर्म लिख सकता मैं याद करो। टू को 2/1 लिख सकता मैं। वही तो है बस वही है। ठीक है अच्छा अगर मैं टीचर होता तो मैं केवल ये नहीं पूछता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है कि नहीं मैं पूछता कि कौन कौन सा पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है कौन कौन सा नहीं है। तो यहां मैं जहां पे देख पा रहा हूं कि ये वाला पार्ट मतलब कि जो केस वन वाला पार्ट है ये जो केस वन है यहाँ पे केस टू है यहाँ पे केस थ्री है यहाँ पे केस फोर है। फोर है सॉरी। ठीक है। तो केस वन और केस थ्री देखो दोनों केस में -2 -2 4/2 8/4 2 2। तो ये दोनों केस आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है और वन और थ्री आपस में डायरेक्ट रिलेशन में लेकिन अगर तुमसे पूछूं कि टोटल जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। आसान सवाल बहुत ज्यादा आसान सवाल। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट मोशन का क्वेश्चन है बहुत टफ नहीं है बट फिर भी एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन प्लीज एवरीवन क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। एक काम करते हैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, मैं एक टेबल ही डायरेक्ट बना देता हूं। ठीक है। मैं डायरेक्ट ही टेबल ही बना रहा हूं। ये अच्छी चीज है शांति बहुत पसंद है मुझे। इसको मैं दे देता हूं स्पीड डिस्टेंस।
एक बच्चा नहीं आया इसलिए। अच्छा, उत्कर्ष की बात कर रही हो। ठीक है, स्पीड है तुम्हारा, देखो लेट से 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक्स डाल दो, और ये हो गया 200 किलोमीटर। यहाँ पे वाई डाल दो, ये हो गया 40 किलोमीटर। 40 नहीं, इसको कर दो 80 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं क्या, 36 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जेड। बस ठीक, चलो। ये सवाल है, तुम्हें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, और मैं कह रहा हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने तुमको बता दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तुम्हारे लिए एक काम मैंने आसान कर दिया। इट इज द केस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। आई नीड, हाँ खुद से, यू ऑल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। चलो, ठीक है। तो यूट्यूब वालों, सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय गाइस, यूट्यूब वालों बाय बाय।